Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 4.4 class 8th question number 4 and question number 5 and question number 6. ये तीन क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ये पहले तीन क्वेश्चंस जो हैं इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप इनको चेक कर सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर प्रेस करें। आपका शेयर करना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में ये मेरा बहुत मुआविन होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स बनानी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? राइट एंगल ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ये 90, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि जिसमें एक एंगल 90 का हो। ये जो बिल्कुल सीधा एंगल होता है ये 90 का होता है और 90 के सामने वाली जो साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये नीचे वाली साइड जो है ये हमारी बेस होती है। तो हाइपोटेन्यूज, बेस और 90 हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, यानी इसका मतलब है कि हमें एक एंगल जो है वो 90 का ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ अ कंपस की मदद से। अब हमें दो साइड्स गिवन है, एक हाइपोटेन्यूज गिवन है यानी ये 90 के सामने वाली साइड हमें गिवन है और साथ में हमें बेस गिवन है। तो सबसे पहले हम बेस को ड्रॉ करते होते हैं। तो बेस कितनी है हमारी? 3.5। तो बेस ड्रॉ करते हैं हम। तो ये हम अब बेस ड्रॉ करते हैं। कितनी है बेस हमारी? 3.5 सेंटीमीटर। लें जी, हमने लिया 3.5 सेंटीमीटर हमें बेस ड्रॉ करनी है। ये 3.5 सेंटीमीटर की हमने ये बेस ड्रॉ कर दी। इसको हम ए बी का नाम दे देते हैं। ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जी, अब हमने क्या करना है, ये चूंकि हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बी के ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। बी पे कर लें, ए पे कर लें, हमें लिखा नहीं हुआ, दिया नहीं गया, इसलिए हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बी पे ड्रॉ करते हैं जी। 90 का एंगल ड्रॉ करना हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। ये 60 का एंगल यहाँ से रख के एक आर्क हमने लगाई जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। फिर ये पॉइंट हमारे पास आया, इस पॉइंट पे हमने कंपास को रखना है। ये आर्क, ये हमारा 60 का एंगल बन गया। अब 60 को हम यूज़ करते हैं 120 बनाने के लिए और 90 बनाने के लिए। सेमी सर्कल के ऊपर लगाई गई एक आर्क 60 से, ये हमारा 120 है, लेकिन एक ही आर्क हम सर्कल से हटकर भी लगाएंगे 60 से, क्योंकि 60 और 120 का हाफ जो है वो 90 होता है। तो हाफ करने के लिए हम दोनों से एक आर्क लगाएंगे 60 से, एक आर्क हम लगाएंगे 120 से। तो ये हमारा 90 का एंगल बन जाएगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे किसके साथ? बी के साथ। ये हमने इसको बी से ज्वाइन किया और ये स्ट्रेट खींच लिया हमने। इसको हम बी एक्स कह लेते हैं जी। तो अब हमें जो थर्ड साइड गिवन है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज 6.8 सेंटीमीटर। अब ये 6.8 सेंटीमीटर लेंथ कौन सी है? ये हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होता है? वो 90 के सामने होता है। ये हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है ये 90 के बिल्कुल ओपोजिट होता है, यानी यहाँ ए से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज है। तो फिर हम क्या करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे। कंपास को हमने ओपन कर लिया 6.8, ये हम 6.8 सेंटीमीटर इसको ओपन करते हैं। ये 8 और ये 6.8 होगी। तो 6.8 की आर्क हम ए से लगाएंगे, बी से नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की लेंथ है हमारे पास वो 6.8। तो हाइपोटेन्यूज ए से ये डिस्टेंस होगा। ये हमने आर्क लगाई,
ये वाला पॉइंट हमारे पास आया, ये वाला, इसको हम ज्वाइन कर देंगे ए से। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया ए से, तो इस पॉइंट को हम क्या कह लेते हैं, सी। तो ये 6.8 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई। तो ये हमारी ट्राइंगल जो है वो रेडी हो गई। तो इसके हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। Make an angle of 90 degree with the help of compass at point B. Draw an arc of length 6.8 centimeter from A which intersects BX at point C. Join C to A. Our triangle ABC या our right angle triangle ABC is ready. ये हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेप हो गए। इसी अंदाज में हमने लिख लेने हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है। तो सबसे पहले हम बेस को ड्रॉ करते हैं। बेस हम ड्रॉ करेंगे कितनी है, 4.7 सेंटीमीटर। तो ये हमने बेस ले ली 4.7, ये 4 5 6 7 यहाँ तक होगी, ये आ गई हमारी बेस। इसकी लेंथ कितनी है, 4.7 सेंटीमीटर, और इसको भी नाम हमने क्या दे दिया, ए बी का, बिल्कुल पहले की तरह। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम बी के ऊपर पहले की तरह ही इसको भी, ये मैंने इसीलिए इसके साथ बना रहा हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा। हम बी के ऊपर 90 का एंगल बना देते हैं। हम चाहें तो ए पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बी पे बना रहा हूं। बी पे हमने ये 90 का एंगल ड्रॉ करना है जी। पहले 90 बनाने के लिए यहां से इस सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सेमी सर्कल पे यहां से एक आर्क जो सेमी सर्कल पे लगेगी वो 60 है। अब इस 60 से आगे हम एक और आर्क लगाएंगे जो कि ये 120 की आएगी, ये 120। अब 90, 60 और 120 का सेंटर पॉइंट होता है, तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी आधा आधा कर लेंगे। और आधा आधा करने के लिए 60 और 120 से एक एक आर्क लगेगी, लेकिन सर्कल से हट के लगेगी, इस सर्कल से बाहर लगेगी। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, इसको हम, ये हमारा एंगल जो है ये 90 का है, इसको हम बी के साथ ज्वाइन करते हुए खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, पहले की तरह बिल्कुल वही काम। बी पे 90 का एंगल बनाया और उसको एक्स का नाम दे दिया। ये हमारा 90 का एंगल है। अब हमारी जो नेक्स्ट लेंथ हमें गिवन है वो हाइपोटेन्यूज 8.8 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 के ऑपोजिट होता है, बिल्कुल सामने, यानी ए से लेकर ये डिस्टेंस होगा हमारा 90, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, 8.8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं। तो ये हम 8.8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। 8.8, ये हमारा 8.8 है, और ये हमने कंपास को 8.8 को ओपन कर लिया। ये 8.8, ये देखें, ओके। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ए से ड्रॉ करेंगे। ए पे कंपास को रख के ये आर्क लगाई हमने, जिसने इसको इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी का। तो सी को हम क्या करेंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने सी को ए से मिला दिया। तो ये हमारी लेंथ कितनी है, 8.8 सेंटीमीटर। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स या कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या होंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4.7 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ कंपास, ड्रॉ an arc of 8.8 centimeter from point O at B, from point A at BX, कि BX के ऊपर हमने A पॉइंट से 8.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, which intersects the BX at point C, join C to A, our required triangle या required right angle triangle is ready।
तो थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 3, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 7.6 सेंटीमीटर, बेस है 5.4 सेंटीमीटर। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह बेस ड्रॉ करेंगे। तो बेस हमारी कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ करते हैं जी इसको हम। तो 1 2 3 4 5.4 ये आता है। तो 5.4 सेंटीमीटर हमने बेस ड्रॉ कर ली। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी का। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इसको हमने करना है। और बी के ऊपर हम 90 का एंगल बनाते हैं जी। तो ये बी के ऊपर हमने 90 का एंगल बनाने के लिए मुनासिब मिकदार में कंपास को ओपन किया, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। इस पॉइंट से हमने एक आर्क लगाई तो ये 60, यहाँ से हम एक आर्क सर्कल से बाहर लगाएंगे और एक सर्कल के ऊपर लगाएंगे। अब ये सर्कल के ऊपर वाली जो 120 की आर्क है इसके साथ एक और आर्क ड्रॉ की तो ये हमारा 90 का एंगल बन गया। इस 90 के एंगल को हम बी से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 90 का एंगल आ गया। इसको हम नाम दे लेते हैं एक्स का एज प्रीवियस। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 7.6 सेंटीमीटर। यानी ए से लेकर इधर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है जहाँ तक 7.6 है। तो हम 7.6 कंपास को ओपन करते हैं। 7.6 ये ऑलमोस्ट ये 7.6 सेंटीमीटर हमारी कंपास ओपन हो गई। चेक इट जी, ये लें जी। तो ए से हम 7.6 सेंटीमीटर की ये आर्क लगाएंगे जिसने बी एक्स को सी पर इंटरसेक्ट किया और सी को हम ए से ज्वाइन कर दें तो ये हमारी ट्राइंगल जो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं वो रेडी हो जाएगी जी। तो ये लेंथ कितनी है हमारी 7.6 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पहले की तरह ही, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ कंपास जी। तो ड्रॉ एन आर्क एट बी एक्स of 7.6 centimeter from point A which intersects the BX at point C. Join C to A. Our required triangle is ready. तो फोर्थ पार्ट, राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ भी हमें दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 9 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करते होते हैं। तो बेस हमने ड्रॉ करनी है ये 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हमने बेस ड्रॉ कर ली। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी 5 सेंटीमीटर। तो बी के ऊपर अब हम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी पे हम 90 का एंगल बनाएंगे। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमने ये मुनासिब मिकदार में कंपास को ओपन करके ये आर्क ड्रॉ की। ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे नोक को, और ये एक एंगल, ये आर्क जो कि इस सेमी सर्कल को बाइसेक्ट करेगी, ये 60 का है। अब इस 60 से हम दो आर्क्स लगाएंगे, एक सर्कल से बाहर और एक इस सर्कल के ऊपर। ये सर्कल के ऊपर वाली आर्क जो है ये 120 की है। फिर 120 से हम दोबारा बाहर वाली आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे। 120 से पहले यहाँ से लगाई, अब यहाँ से। तो ये जो दो आर्क्स आपस में मिलकर पॉइंट दे रही हैं ये हमारा 90 का पॉइंट है। इसको हम बी से ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा 90 का एंगल है जी। इसको थोड़ा और हम खींच लें, बेहतर है। ये 90 का एंगल, इसको हम एक्स कह लेते हैं जी। अब कंपास को हमने कितना ओपन करना है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं जी। ये 9 है हमारा, यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन कर ली। तो ए से हमने 9 सेंटीमीटर की ये आर्क लगा दी।
जिसने बी एक्स को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, सी पे, इसको सी का नाम दे देते हैं। तो सी को ज्वाइन करेंगे हम किससे, ए से। जी, ये हमने सी को, सॉरी इधर से दोबारा से सेट करनी पड़ेगी। वीडियो बनाते हुए बाज़ औक़ात मुश्किलात तो आती हैं। तो सी को हमने ए से ज्वाइन कर दिया। ये हमारी कितनी है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी रेडी है राइट एंगल ट्राइंगल। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पहले की तरह जैसे हमने लिखे हैं उसी अंदाज में आपने लिख लेने हैं। तो इस तरह हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द measure of two sides of a triangle are 6.8 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स की मेजरमेंट हमें दी गई है, एक है 6.8 और एक है 4.4। इफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड measure 6.8 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल। उसने कहा 6.8 के ऑपोजिट जो एंगल है वो राइट एंगल है, यानी 90 का है। यानी 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है या किसी साइड के ऑपोजिट जो 90 का एंगल होता है तो वो साइड फिर हाइपोटेन्यूज होती है। बिल्कुल हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन की तरह है। चौथा क्वेश्चन के 4 पार्ट जिस तरह हमने किए हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तो 4.4 हमारी बेस होगी। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, बेस यानी 4.4 सेंटीमीटर लें जी। हम बेस ड्रॉ करते हैं 4.4, बिल्कुल पहले की तरह हमारा क्वेश्चन है ये। 4.4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये हमारी 4.4 सेंटीमीटर बेस हो गई। इसको हम ए बी का नाम दे देते हैं क्योंकि हमें कोई नाम नहीं दिया गया वहाँ पे। सॉरी 4.4 सेंटीमीटर जी। अब 90 का एंगल है तो हम बी के ऊपर क्या करते हैं, 90 का एंगल बना लेते हैं बिल्कुल पहले की तरह। ये हमने बी के ऊपर क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है जी। ये पॉइंट, ये 60 हो गया। 60 से दो आर्क्स लगाएंगे, एक सर्कल के ऊपर और एक सर्कल से बाहर। ये हमारा 90 का एंगल बन गया। इसको हम बी से ज्वाइन करेंगे। इसको हम कह लेते हैं ये एक्स है, पहले की तरह ही नाम रख देते हैं। अब नेक्स्ट 6.8 सेंटीमीटर है तो 6.8 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे। 6.8, ये ले जी 6.8 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन की और ए से हमने आर्क ड्रॉ करनी है बी एक्स के ऊपर। तो ये आ गई। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी का। तो सी को जब हम ए से ज्वाइन करेंगे, ये क्या आएगा 6.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। कंस्ट्रक्शन स्टेप वही हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 4.4, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC व्हेन AB लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है कि इसमें भी हमें 90 का एंगल ही ड्रॉ करना है। बस फर्क ये है कि उन क्वेश्चंस में हमें नाम नहीं दिए गए थे साइड्स के और एंगल्स के, यहाँ हमें नाम भी दे दिए गए। तो सबसे पहले हम ए बी साइड को ड्रॉ करते हैं, कितना 3.8 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हम करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर।
3.8 कहाँ होगा, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90, यानी बी के ऊपर हमने 90 का एंगल बनाना है। तो बी साइड के ऊपर हम 90 का एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। जी ये बी है, तो बी के ऊपर हम 90 का एंगल बना रहे हैं इस अंदाज में। 60 से हम दो आर्क्स लगाते हैं, एक सर्कल के बाहर और एक सर्कल के ऊपर। अब ये 60 से ये वाली हमने लगाई बाहर, जो ऊपर लगाई है हमारा 120 का एंगल है। 120 से एक और आर्क बाहर वाली आर्क के ऊपर लगाएंगे, तो इस तरह ये जो आर्क हमारी आएगी ये कौन सा एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा हमारा। इसको हम बी से मिला देते हैं, तो ये एंगल जो हमारा आ गया ये कौन सा है, ये 90 डिग्री है जी। अब नेक्स्ट साइड हमें क्या गिवन है, ए सी, यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब सी कहाँ पे है, यहाँ पर इस बी एक्स के ऊपर कहीं पे पॉइंट सी है। तो कंपास को हम ओपन करेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं, ये 5 और ये 5 जी। हमने ए पे कंपास को रखना है और ये एक आर्क लगानी है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सी का, और सी को हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, ए के साथ, लाइक दिस। ये लीजिए, ये हमारी ट्राइंगल रेडी। ओके, ये हमारा 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। Make an angle of 90 degree at point B with the help of compass. Draw an arc at point C of 5 centimeter from A. Join C to A. Our right angle triangle is ready. तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार भी किया करें ताकि उनकी रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।